हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड यस, ये जो है आपका मार्च मंथ रीडिंग है फॉर धनु राशि, सैजिटेरियस, सन साइन एंड मून साइन। ओके, आपकी दूसरी साइन है, आप कोई और मून साइन है आपकी या सन साइन है तो आप वो वाली रीडिंग भी चेक कर लेना जाके, शायद उसमें भी मैसेजेस हो आपके लिए। ओके, एंड या मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पे गई थी, उसके बारे में अगर आपको जानना हो डिटेल में तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम आई लाइट जर्नी। अगर आपको रीडिंग भी बुक करानी है तो भी आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये जो जर्नी थी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी, स्पिरिचुअल एक ट्रिप कह सकते हो या एक एनलाइटनमेंट अवेकनिंग की जर्नी कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी सफरिंग से मुक्त हो सकते हो, अपनी सफरिंग से लिबरेशन आपको मिल सकता है, वैसा जर्नी था ये। एंड बहुत सारे प्रोसेसेस थे, डीप एंड पावरफुल इंटरनल वर्क था पूरा, ठीक है, ये पूरी इनर जर्नी थी। बट विथ कम्युनिटी, विथ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सब लोग आए, बहुत सारे लोग आए थे। एंड आप भी इसका पार्ट बन सकते हो अगर आप चाहो तो। मुझे डेफिनेटली उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना कि कैसे आप इसका पार्ट बन सकते हो या क्या है इस जर्नी में, और ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स सी आपके मार्च में क्या है सैजिटेरियस एनर्जीज। Adjustments are required. What you need to release. Third quarter and waning moon. Hmm. ओके, आपके प्लान्स चेंज हो रहे हैं थोड़े से, ठीक है। आपकी कुछ प्लानिंग्स थी जो आपको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, एंड हो सकता है ये इजी ना हो लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अभी जो है, जो भी प्लान आपका चल रहा है आपके दिमाग में, थोड़ा सा आपको चेंज ट्विस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि कोई नई जगह पे जा रहे हो, कोई नया रिलेशनशिप हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कोई नया घर है जहाँ पे आप जा रहे हो या आपको अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पे, यू you नो know, या कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है ऐसा जिसके साथ थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है आपको, लेकिन करना पड़ेगा। ओके, फिलहाल टफ टाइम है डेफिनेटली, लेकिन ये आपका कुछ ना कुछ रिलीज भी हो रहा है इस वजह से। जितना आप एडजस्ट करोगे उतना आप कुछ रिलीज करोगे। रिलीज इन द सेंस नेगेटिविटी को रिलीज करना है। जो चीज़ है जो आपको सर्व नहीं करती, ये कोई आदत हो सकती है, कोई बुरी आदत। सो टफ सिचुएशन में ही आप अपनी उन चीज़ों को देख सकते हो, अपनी शैडोज़ को देख सकते हो, राइट। जितना टफ आपका सिचुएशन होगा उतना ही क्लियर आपके लिए अपना शैडो देखना होगा। सो बहुत ही डीप मैसेज है गाइज, अगर आप समझ सको तो थोड़ा कॉन्टम्पलेट, थोड़ा सा डीप रिफ्लेक्शन करना इस मैसेज पे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू सैजिटेरियस। कैरिंग कनेक्शंस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। या हम कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे थे, एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे और यहाँ पे ये आ गया है। कुछ लोगों के फाइनेंसेस में इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी वो लैक वाला वो माइंडसेट है कि मेरे पास कम है, मेरे पास ज़्यादा नहीं है और मुझे और चाहिए। बट ये जो लैक वाला जो ये एक चीज़ है ना, वो एक्चुअली बहुत ही माइंड का एक ट्रैप है, माइंड का एक गेम है। माइंड जो है ना हमेशा इल्यूजन में डालता है। वो हमारा जो माइंड सेल्फ होता है ना, वो हमें ट्रैप में डालता है कि नहीं हमारे पास नहीं है। और उसी वजह से क्या होता है, आप सोचने लग जाते हो कि हाँ मेरे पास नहीं है और मुझे और चाहिए, और आप दूसरों के साथ कंपेयर करते हो। लेकिन अगर आपको अपने लिए मोर देन इनफ चाहिए, इतना इनफ कि हाँ आपके पास कभी सोचना ना पड़े, आपको एक लैक में से अबंडेंस की माइंडसेट में आना पड़ेगा। उसके लिए माइंड की रीप्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए होता है, आप यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना इंटरनल वर्क लगेगा। ओके, दैट्स वेयर द रिलीज विल हैपन। आपकी लैक मेंटालिटी माइंडसेट रिलीज करना है यहाँ पे कुछ लोगों को कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, बस यही यही चलता रहता है बार बार। और इसलिए आपके पास एक्चुअली पैसे बचते नहीं है, या तो कुछ है जो आपके पास हमेशा आपको कमी लगती है। कैरिंग कनेक्शंस है आपकी लाइफ में फॉर एग्जांपल, फिर भी आपको लगता है कि कोई नहीं है, कोई नहीं है, आप अकेला फील कर रहे हो। क्यों? आपका वो लोनलीनेस है बहुत बड़ा। कोई कुछ लोगों का डेफिनेटली बहुत बड़ा लोनलीनेस है लाइफ में, जिससे आपको नहीं पता आप कैसे बाहर निकलोगे। वो आपकी बहुत बड़ी सफरिंग है, पर आपको उसके लिए इनर वर्क करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था, आप वो जर्नी जिसका मैंने बात की है उसका पार्ट आप डेफिनेटली बन सकते हो, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, सफरिंग से बाहर निकलना। अगर आपको नहीं पता, आप मेडिटेशन नहीं करते, कुछ नहीं करते, यू नो सी यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून भी आया है। सो आपको डेफिनेटली आपकी हायर सेल्फ आपसे कम्युनिकेट कर रही है, आपको इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस मिल रहे हैं, डाउनलोड्स मिल रहे हैं। कुछ लोग टैरो रीडर्स, ओरेकल रीडर्स बन सकते हो, हीलर्स बन सकते हो,
क्योंकि आपके अंदर है वो पोटेंशियल, ओके, लेकिन वो पोटेंशियल अभी पूरी तरह से बाहर शायद आया नहीं है। नॉट जस्ट टैरो रीडिंग, बट कुछ और भी कर सकते हो जिसमें कि आप लोगों की मदद कर सको। अपनी लाइफ को लेकर भी आपको मैसेजेस एंड डाउनलोड्स मिल सकते हैं कि आगे क्या होने वाला हो सकता है। आपको ड्रीम्स आती हो, ओके, तो अपने ड्रीम्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दो। व्हाट एल्स वी हैव, लेट्स सी सैजिटेरियस। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। इट्स अ बिग चेंज, पूरा डेस्टिनी का पूरा टर्न आ रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून में हमेशा कहते हैं चेंज आ रहा है, लेकिन लोग पूछते हैं कि अरे ये चेंज अच्छा है कि बुरा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम ये चेंज अच्छा होगा बुरा होगा, क्या होने वाला है पता नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कुछ, ठीक है, लेकिन इट्स इन मोशन। द व्हील हमेशा, वो कहते हैं ना समय का पहिया घूमता रहता है, कभी हम ऊपर होते कभी हम नीचे होते हैं, वो काल चक्र। ये जो टाइम है, अब आप सोच लो, आप अगर नीचे थे तो आपका ऊपर आने का टाइम आ चुका है, ठीक है। आप वेट कर रहे थे उस स्ट्रोक की, वो लक की या वो फॉर्चून की, वो फॉर्चुनेट सा टाइम आ रहा है आपके लिए। और यहाँ पे तो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है विद दीज 3 कॉम्बिनेशन, ठीक है। या यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सो कुछ नया हो रहा है, कोई नई ऑफर मिल सकती है आपको, नई शुरुआत हो सकती है कहीं पे, आपको कैरिंग कनेक्शंस डेफिनेटली मिलेंगे। नाइट ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है, सो बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पे, ठीक है गाइज, आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है। आई डोंट नो, कुछ लोगों के एंसेस्टर्स है जो आपको बहुत सारा प्यार भेजना चाहते हैं, आप चैनल कर सकते हो वो प्यार को, ठीक है। आपकी मदर फिगर, फादर फिगर या कोई ग्रैंड मदर भी हो सकती है कुछ लोगों की, जो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार भेज रही है, लेकिन आपको ओपन रहना है, अपने हार्ट को ओपन रखना है। कुछ लोग यहाँ पे मदरली एनर्जी में खुद हो आप लोग, ठीक है। बीइंग अ मदर, हो सकता है आप अपने चाइल्ड है उनको प्यार भेजना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है वहाँ पे। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो भी। सी यहाँ पे फिर से लवर्स आया है, सो कन्फर्मेशन है, यहाँ पे बहुत सारा लव है आपके लिए, एंड आपके थ्रू भी बहुत सारा लव जो है लोगों में फ्लो होगा, ओके। व्हाट एल्स, लेट्स सी सैजिटेरियस। या कुछ बर्डन्स डेफिनेटली हैं आपके जो एंड हो रहे हैं। यहाँ पे स्टार भी आया है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा ना सेविंग्स करो, ओके, इस मंथ में सेविंग्स करो, बचा के रखो, और लेकिन बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन मत करो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी एक मैसेज है कि फ्रीली फ्लो होने दो चीज़ों को, और मनी को भी इनफैक्ट, ओके। फ्रीली फ्लो इन द सेंस, ऐसा नहीं कि आप जाके खर्चे कर लो बहुत सारे, ओके। आपको रेकलेस नहीं होना, लेकिन ये भी नहीं कि आप वो, इट्स अ वेरी थिन लाइन, बहुत ही वो एक थिन लाइन है कि आप फ्रीली पैसों को जस्ट फ्लो होने दे रहे हो, क्योंकि पैसा हमेशा फ्लो होना चाहिए, वो एनर्जी है, राइट। एंड ये सोचना कि अरे मैं ये सब पैसे मैं पकड़ के रखूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना है इसमें से, मुझे कुछ नहीं लेना, चाहे भले आपकी कोई कोई ख्वाहिश थी जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी नहीं करना है, ओके। यू विल हैव, आपके पास होगा, मोर देन इनफ मनी होगा, डोंट वरी। मनी रिलेटेड अगर कोई इशू था तो वो हील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सी एक्सपांशन, मेजर ग्लो अप, टाइम टू शाइन। ग्लो अप का टाइम आ रहा है, कुछ लोगों का मेजर एक्सपांशन आ रहा है, लिटरली आपका ऑरा शाइन कर सकता है, आप सक्सेस की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि विद द स्टार एंड द चैरियट, द 10 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, इट्स लाइक अ बहुत बड़ी साइकिल है, जैसे यहाँ पे क्लोजर हो रहा है, कंप्लीशन आ रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून भी था 10-10, ओके। हो सकता है 10-10 आपको दिखे, वो क्या है, कंप्लीशन एंड एंडिंग एंड देन न्यू बिगिनिंग। कंप्लीटली यहाँ पे शिफ्ट आ रहा है, आपका व्हील जो है वो पूरा यहाँ पे लिटरली वो चेंज आ रहा है। और यहाँ पे स्टार की एनर्जी, इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, आपकी स्टार सीड या स्टार्स की एंसेस्टर्स, आपके स्टार ही एंसेस्टर्स हो सकते हैं, कनेक्शंस हो सकते हैं विद द स्टार्स। कुछ लोग हैं जो डेफिनेटली आप खुद एक स्टार बनने वाले हो, लोगों की आंखों में आप एक वो चमकता सितारा, क्योंकि विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट एज वेल, इट्स लाइक कुछ बड़ा कर सकते हो आप, कुछ ऐसा जो लाइक आपकी ये जीत है, आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आपको मिलने वाली है, ठीक है। आप स्टार की तरह शाइन करोगे, आप कुछ कर रहे हो, स्पॉटलाइट में आ रहे हो, बीइंग अ स्टार ऑफ योर ओन लाइफ एंड बीइंग अ लीडर। कुछ लोग यहाँ पे लीडरशिप की एनर्जी में आप लोग आ सकते हो, ठीक है। और बर्डन्स है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा आपके सर पे, थोड़ी सी आप अपने आप को ब्रेक दो, ओके। थोड़ा रिलैक्स करो, अपने लिए खुद का टाइम निकालो, सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव का, बिकॉज आपको खुद की एनर्जी को प्रिजर्व करना है, ओके। अगर आपके हाथ में ये सब कुछ है, आपका चैरियट यहाँ पे है, जैसे कि चैरियट क्या होता है, ये क्या करता है, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर से
खुद अपने रथ को आगे बढ़ाता है और अपने जो भी डेस्टिनेशन जहाँ भी इसको जाना है वो वहाँ जाके रहता है, वो अपने गोल को हासिल करके रहता है। इसको कोई रोक नहीं सकता। ये लिमिटलेस पोटेंशियल है, लिमिटलेस एनर्जी है, ये पावर है आपका, ठीक है। इस पावर के लिए आपको खुद को पहले फ्री रखना होगा मेंटली, राइट। मेंटली आपको फ्री होना पड़ेगा एंड दैट्स वाई यहाँ पे सारी हीलिंग आपके लिए अवेलेबल है। बस आपको सही एक्शन लेना है अपनी हीलिंग के लिए, ओके। व्हाट एल्स फाइनली सैजिटेरियस, लेट्स सी फॉर यू इन मार्च। सो मार्च में कुछ ना कुछ ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों का, वैसे आपकी स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, ओके। जिस पे आपका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान जा रहा है, जर्नी। सी आई टोल्ड यू राइट, या विद द चैरिट ऑल्सो आई फेल्ट देयर इज अ जर्नी। कुछ लोग नया व्हीकल ले सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है, या थोड़ा सा ध्यान रखा ऑब्वियसली। अगर आप व्हीकल चला रहे हो, कहीं जा रहे हो जर्नी पे, बी सेफ, ओके। बट या देयर इज अ, ये अनएक्सपेक्टेड जर्नी हो सकती है जो आपको पता ही नहीं शायद अभी, ओके। एंड सी आई टोल्ड यू राइट, हीलिंग। आप लोग हीलर हो सकते हो, कुछ लोग डेफिनेटली आप लोग हीलिंग कर सकते हो, ओकल स्टडीज़ में जा सकते हो, कैसे दूसरों को हील करना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक वो एनर्जी हीलर ही हो, आप कुछ भी कैसे भी हील कर सकते हो, आप जस्ट किसी से बात करके उस पर्सन को हील कर सकते हो, किसी को हंसा सकते हो, किसी को एंटरटेन कर सकते हो, किसी को सुन सकते हो, वो भी एक हीलिंग ही हुआ। इवन बीइंग अ डॉक्टर और और अ साइंटिस्ट, एनीथिंग, कुछ भी हो सकते हो आप। टीचर जो ज्ञान देता है, राइट, ज्ञान के थ्रू भी किसी को आप हील कर सकते हो। एंड यहाँ पे विजडम है, सो यस, आपका जो ज्ञान है, आपका विजडम है, आपका इंटेलिजेंस है, वही दूसरों को हेल्प करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और कोई चैलेंज आपकी लाइफ का है उसको डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हो अपने खुद के विजडम, अपने खुद के इंटेलिजेंस से, ओके। यहाँ पे आउल है और यहाँ पे ये है, इट्स लाइक, देख लो इन दोनों का मतलब आपके स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं ये, ठीक है। कुछ लोगों के कोई बर्ड भी हो सकता है आपके लिए स्पिरिट गाइड का काम कर रहा है, क्योंकि वो आपको कुछ मैसेज दे रहा है। आउल्स जो है वो इंट्यूशन की बात करते हैं, राइट, डीप इंट्यूशन है यहाँ पे। और या सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, एंड डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय।